अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो। यानी जब तुम में कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाने से पहले सदका दे दिया करो। वजह क्या है पता है? आका अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, जब तुम सदका देते हो तो तुम पर आने वाली मुसीबत से, जो मुसीबत आसमान से उतर रही थी, तुमने सदका दिया तो तुम्हारा सदका उस मुसीबत से जंग करता है, उस मुसीबत से लड़ाई करता है किसी में हिम्मत बलाओं से लड़ने की? बड़े बड़े पहलवान बलाओं से नहीं लड़ सकते, ये सिर्फ सदके की कुव्वत है जो हमारी बलाओं से लड़ता है। और मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं जब सदके में और बलाओं में जंग होती है तो बलाएं हार जाती है, सदका जीत जाता है, सदके की बरकत से आने वाली बलाएं टल जाती है। इसीलिए जब सफर पे निकलो तो सदका देकर निकलो, बच्चों को बीमार देखो तो सदका दे करके उन डॉक्टर के पास जाओ। वे फकीर कादरी रसूलुल्लाह की हदीस पर यकीन करते हुए कह रहा हूं, वल्लाह अगर डॉक्टर ने कह दिया कि मुझे खतरा इसका खतरा है उसका, चेक कराओ, पहले सदका दो फिर चेक कराओ, रिपोर्ट तब्दील ना हो जाए तो फिर कहना। इसलिए कि हमें अपनी बात पर यकीन नहीं है, हमें मुस्तफा जान रहमत की बात पर। और मैं ये बात आपको सिर्फ हदीस की सदाकत और सच्चाई बयान करने के लिए कहूं, ये बात हदीस की सच्चाई बयान करने के लिए कहूं। हो सकता है कि इस वक्त वो लोग सुन भी रहे हों। हमारे एक अजीज, मैंने कई जगह बयान किया, एक अजीज, उनकी बहन को डॉक्टर ने कहा अगर आप स्टेज से उतरते वक्त उनका नंबर लीजिए, उनके शहर का नाम लीजिए और आप बात की। हम लोग कोई किस्से गढ़ करके कहानियां नहीं बयान कर, इसलिए कि यहाँ हमें किसी की करामत ही बयान नहीं, हदीस की सदाकत बयान कर। और हदीस की सदाकत को अगर कोई अपनी करामत कहता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई है। हाँ, इसलिए कि कुछ लोग सदाकत हदीस को भी अपने पल्ले में बांधने की कोशिश में। अल्लाह के बंदे, हमारी सबसे बड़ी करामत हमसे खुद सुन लो, हम लोगों की सबसे बड़ी करामत हमसे सुन। कभी मैंने किया बयान मेरी करामत, आज सुनाता हूँ। हदीस की सदाकत अब बाद में सुन लो, पहले मेरी करामत सुनो। हमारी करामत क्या है? इतने बड़े पापी, गुनहगार, बदकार और सियाकार होने के बावजूद भी जमीन पर इज्जत के साथ जी रहे हैं, इससे बड़ी हमारी कोई करामत ही नहीं। ऐसे पापी लोग भी, हमें तो जमीन में धंस जाना चाहिए था, हम पर तो पत्थर बरस जाना चाहिए था, हम पर तो आग बरस जाना चाहिए था, लेकिन इतने पाप और जराइम के बावजूद भी अब इस करामत को क्या नाम दीजिएगा, बल्कि ये करामत नहीं है, असल में ये मदीने की सरकार का करम है कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर की, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं। लेकिन इस करम को हमने करामत इसलिए कह दिया कि किसी ने पूछा था हजरत सैयदना सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी से कि आपकी करामत क्या है? कहा बेटा इतना पापी होकर जमीन पर चल रहा हूं, यही मेरी सबसे, हालांकि उनकी आजिजी थी लेकिन ये हमारे लिए हकीकत है। हमसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं, हमसे बड़ा कोई खताकार नहीं, हमसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं। हमारा तो बस मामला ये है, काश कि हम बराबर सराबर छोड़ दिए जाएं, यही अपने लिए सबसे बड़ी बात है। बस अल्लाह और उसके महबूब के करम से बड़ी उम्मीदें और बड़ी उम्मीदें। इंशाअल्लाह मैं उनके दर का भिखारी हूं, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा इंशाअल्लाह। बहरहाल तो मैंने कह दिया, अर्ज क्या कर रहा था, करामत के तौर पे नहीं, हदीस की सदाकत के तौर पे। एक अजीज ने फोन किया, हम लोग कई साल पहले की बात है, अमलनेर में सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा था। इज्तिमा की तशहीर के लिए हम गली गली, कूचे कूचे, देहात देहात ऐलान करते फिर रहे थे लोगों को इज्तिमा की दावत देने के लिए। अजीज का फोन है, मेरी बहन को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आईसीयू में है, कहा कि इसको घर ले जाओ, खिदमत करो, ये चंद घंटों की, बल्कि चंद घंटों की, चंद मिनटों की मेहमान है। कहा अच्छा, कहा कि सैयद अगर आप आ जाए ना तो मेरा अकीदा है मेरी बहन बच जाएगी। हमारे अजीज बहुत से उलमा और मुबल्लिगीन साथ में मौजूद थे और मैंने कहा कि हमारे जो है वो हज़रत अल्लामा रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब परबनी के निगरां होते थे, वो भी साथ में थे। और अजीज़ मैंने कहा ये पागल लोग क्या कैसी बातें करते हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उसके बाद कहते हैं कि आप आ जाए तो बहन बच जाएगी। उन्होंने कहा उसकी बहन रहे या इंतकाल कर जाएगी उसकी अकीदत है। अगर उसने ये कहा कि आपके आने पर बहन बच
बच जाएगी तो आपको जाना चाहिए। अगर आप नहीं गए और इंतकाल हो गया तो पूरी जिंदगी दाग रहेगा कि सैयद से हम इतना प्यार करते हैं कि मेरी बहन को देखने नहीं आया। तो एक काम करते हैं, अभी प्रोग्राम छोड़िए और हम भी आपके साथ चलते, चल के दुआ कर देते हैं। वहां पहुंचे, रास्ता भर सोचते रहे, जहां दवाखाने में जाना था आधे से पौन घंटे का फासला था, सोचते रहे कि करें तो क्या करें। इतनी अकीदत के साथ उसने बुलाया, करें तो क्या करें। गए और जाने के बाद बहन पर सूरतुल फातिहा दम करने के साथ साथ सोचने लगे कि क्या कहें क्या करें कि ये बच जाए। इसकी अकीदत की अल्लाह लाज रख ले, इज्जत का सवाल है। फौरन एक ख्याल आया यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका बलाओं को टाल देता है, बीमारों का इलाज सदके से करो। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा करके ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि आप फोन नंबर ले लीजिएगा। वैसे आप मेरी बात पे यकीन करते हैं लेकिन आप फोन नंबर ले सकते हैं, ले लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। हम लोग जब निकलने लगे तो मैंने कहा एक काम करो कि जान का सदका दो। हुजूर की बात याद आई, कहा जान का सदका। कहा जान का सदका, मैंने कहा मुर्गी बकरा कुछ भी ज़बा करो और गरीबों में तकसीम कर दो। कहा इतनी रात को कहाँ मिलेगा? मैं कहा ढूंढो, कुछ भी करो, मरते क्या ना करते। उन्होंने बकरा या बकरी जो भी तलाश किया और उसके बाद ज़बा किया। ज़बा करने के बाद ये तकसीम हो गया। घंटे 2 घंटे के दरमियान ये मामला था। अल्लाह की इज्जत की कसम हम जब निकले हैं वहां से सदके के बाद तो डॉक्टर ने कहा वो सफेद पगड़ियों पे कौन लोग आए थे? कहा कि क्यों? कहा कि जब से वो लोग निकल करके गए इसकी सेहत बेहतर। वो बहन अभी भी मौजूद है, अल्लाह ने उसको जिंदगी अता फरमाई, बहन अभी भी मौजूद है। आप गौर फरमाइए, ये रसूलुल्लाह की हदीस की बरकत है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदके से करो। सदका करके देखो, मुसलमान सदका करता नहीं आज, बल्कि लोग इतने गिर चुके हैं इल्ला माशाअल्लाह कि मुसलमान अपनी ज़कात खुद खा रहा है। ज़कात खोर हो गया है मुसलमान ज़कात खोर कैसे हो गया पता है? 2.5% उस पर ज़कात देना लाजिम थी, निकलती थी 5 लाख, दिया 1 लाख, 4 लाख खुद खा रहा है। होगा क्या पता है? जैसे अगर अपने 10 अच्छे आमों में 2 सड़े हुए आम रखेगा तो वो 2 सड़े हुए आम सारे आमों को सड़ा देंगे। इसी तरीके से ज़कात माल का मैल होता है। अगर ज़कात जो माल का मैल है तुम उसको अपने कारोबार में मिला के रखोगे तो वो सारे आपके माल को बर्बाद कर देगी, खराब कर देगी। इसलिए अल्लाह के बंदो ज़कात पूरी निकालो, हिसाब लगा कर निकालो और सदका रोजाना दो। फिर देखो इंशाअल्लाह अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते वक्त तो तुमने सदका निकाल दिया, तुम्हारे बच्चों को कभी ठोकर भी नहीं लगेगी इंशाअल्लाह, पैर में कांटा भी नहीं चुभेगा इंशाअल्लाह। और फिर यह भी हदीस पाक में आया, जो बुरी मौत से मरना चाहता है, जो बुरी मौत से मरना चाहता है उसको चाहिए कि सीधे हाथ से सदका दे तो उल्टे हाथ को खबर ना होने दे, उसको अल्लाह अर्श का साया भी देगा। ये सीधे हाथ से सदका दे तो उल्टे हाथ को खबर ना हो का मतलब क्या है? रसूलुल्लाह की निगाहे नबूवत, अल्लाह अकबर, सब कुछ देख रही थी। एक जमाना ऐसा आएगा सदका दिया जाएगा एक केले की शक्ल में और 50 फोटो निकाल कर व्हाट्सएप पर डाले जाएंगे। हुजूर ने फरमाया हर सदका तुझे अर्श का साए के तले नहीं ले जाएगा, वही सदका तुझे अर्श के साए तले ले जाएगा कि एक हाथ से दे रहा है, तेरे दूसरे हाथ को भी खबर नहीं तो तेरे पड़ोसी को कैसे खबर हो सकती है? अगर आज उसका तरीका देखना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं, अल्लाह वालों कुछ अल्लाह के लिए भी तो करो। व्हाट्सएप के लिए बहुत किया, नाम के लिए बहुत किया, फेसबुक के लिए बहुत किया, दुनिया में फोटोओं के लिए बहुत किया, दुनिया की होल्डिंग्स के लिए बहुत किया, बाजारी इज्जत के लिए बहुत किया। ये कभी अल्लाह के लिए भी तो करके देखो। ऐसे निकालो कि तुम्हें भी खबर ना हो, ऐसे निकालो कि तुम्हें भी खबर ना हो, सिर्फ यार को पता रहे कि मेरी मोहब्बत में कुछ दिया गया है। मिसाल दो, आइए तो फिर उस लाडले शहजादे की, नबी के खानदान की मिसाल सामने आती है जिसे सैयदे सज्जाद, आबिदे बीमार, मजलूम करबला, इमामुल अइम्मा सैयदना अली इब्ने हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद किया जाता है। मदीने मुनव्वरा के सारे गरीबों की फहरिस्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास मौजूद थी। जब रात होती तो अपने चुपके से निकलते और गर्दन पर और पुश्त पर लोगों की जरूरत का सामान रखते और सामान रखकर उसके आंगन में डालकर चिट्ठी रख देते, ये तेरे लिए हलाल है, तू इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेने वाले को खुद खबर नहीं, इस तरीके से खिदमत की जाती है। यहाँ तो रिलीफ भी बांटते हैं तो पूरी दुनिया में चल, ठीक है अगर जरूरत पड़े कम से कम चेहरे तो छुपा लो। लोगों को तकसीम करने जाते हो कि जलील करने जाते हो? रमजान शरीफ में किट्स बढ़ती है तो देखो सेठ लोग किस तरह फिरौनियत करते हैं। जुमले सख्त हो तो माफ कर देना। अल्लाह के लिए कुछ किया? क्या किया अल्लाह के लिए?
पहले लोग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, किसी ने बहुत अच्छे बंदे ने एक जुमला दे दिया कौम को कि नेकी कर व्हाट्सएप फेसबुक पे डाल। सोचो, कभी अल्लाह के लिए नेकी की, कभी अल्लाह। सदका सीधे हाथ से, उल्टे हाथ को खबर ना हो, ऐसा बंदा कयामत के दिन अर्श के साए में रखा है। जो कसरत से सदका देता है अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा फरमाता है। जो कसरत से सदका देता है अल्लाह उसकी नस्ल में बेऐब औलाद पैदा करता है। जो कसरत से सदका देता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, अगरचे गुनहगार हो। कसरत से सदका दो, जितना दे सकते। कोशिश करो कि अपने घर के हर फर्द का सदका। भाइयों, डॉक्टरों को हजारों रुपए भरते हो ना, गरीबों के हाथ में दे के देखो। और एक बात बड़ी खूबसूरत याद आ गई, सुभान अल्लाह। हदीस कुदसी है, जब मेरा बंदा मेरे लिए सदका देता है तो वो गरीब के हाथ में सदका पहुंचने से पहले अल्लाह कहता है मेरे हाथ में पहुंचता है। वो गरीब का हाथ नहीं होता, वो हाथ किसके होते हैं? दस्ते कुदरत में। फिर अल्लाह फरमाता है जो सदका देता है गोया वो मुझे कर्ज हसना देता है। आज वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा है, मैं कल उसको अपनी शान के मुताबिक लौटा दूंगा। बहनों से कहता हूं वो भी सदका दे, रोजाना दे, अच्छा दे। और सदके के लिए अच्छी चीज रखो। सदके के लिए हम जिस पे हम बेजार होते सदके में वो देते। जैसे भूखा आया या भिखारी आया खाने के लिए तो कौन सा देते हैं? हांडी से निकाल के नहीं देते, फ्रिज से निकाल के देते, है ना। ये कभी सदके में आपने किसी को मॉल में ले जा करके मॉल की कोई चीज दिलाई है? अपने लिए मॉल का खरीदते हो, अल्लाह के लिए कभी मॉल का खरीदा है? अपने लिए हजारों का खरीदते हो, कभी अल्लाह? किसको दे रहे हो ये मत देखो, किसके लिए दे रहे हैं। बहुत करबला की बात करते हो, करबला से सीखा क्या है? करबला से सीखा क्या है? इमाम हुसैन के 3 शहजादे थे। हुजूर इतने खूबसूरत थे कि हुजूर का साया कभी जमीन पे पड़ता नहीं था। अल्लाह अकबर। एक जवान है, इश्क मोहब्बत का इमाम कह लीजिए। उनकी माँ को भी ईमान की दौलत नसीब हो गई, उनको भी ईमान की दौलत नसीब हो गई। बार बार कोशिशें की रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने की, बार बार कोशिश की हुजूर की बारगाह में हाजिरी देने की, लेकिन माँ के बुढ़ापे ने उनको नबी की बारगाह में जाने नहीं दिया। जानते हैं वो कौन आशिक रसूल है? उसी आशिक रसूल को सैयदना उवैस करनी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह अकबर। कैसा है ये आशिक रसूल? नबी की ज़ियारत के लिए नहीं गए, इसलिए नहीं गए ज़ियारत के लिए कि माँ की खिदमत कौन करेगा, अगर मैं चला गया तो माँ की खिदमत कौन करेगा। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने हजरत उवैस करनी की जिंदगी पर एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने बहुत तफसील के साथ उनकी जिंदगी लिखी है। कहते हैं उवैस करनी का हाल ये था, अल्लाह अकबर, रोजाना सुबह को माँ के पास आते और आकर माँ के कदमों में बैठ जाते और माँ से कहते माँ अगर इजाजत दो तो मैं नबी की जियारत के लिए जाऊं। तो उनकी माँ कहती नहीं बेटा नहीं जाना। जरा ध्यान से सुनना, देखो आशिक की पहचान क्या है, आशिक की जिंदगी क्या है, आशिक का तरीका क्या है। माँ कहती बेटा नहीं जाना बेटा, इसलिए कि वहां तो बड़े बड़े अक्लमंद गए, उन्हीं के होकर रह गए, तुम तो पहले से दीवाने हो, अगर तुम जाओगे तो तुम कभी वापस नहीं आओगे और वहां तो हजारों मौजूद हैं और मेरी खिदमत के लिए तुम अकेले हो। अगर तुम चले जाओगे तो माँ की खिदमत कौन करेगा? नाबीना माँ की खिदमत कौन करेगा? बूढ़ी माँ की खिदमत कौन करेगा? मुसलमानों जरा गौर करो, मेरे जवानों जरा गौर करो, नबी का दीदार एक तरफ है और माँ की खिदमत एक तरफ है। माँ की खिदमत की खातिर उवैस नबी के दीदार के लिए नहीं जा रहे हैं। और आजकल के आशिक रसूल लड़कों का क्या हाल है? अगर माँ कह दे तेरी पसंद की शादी मत कर तो वो माँ को गालियां देते हैं, बाप ने लड़ाई झगड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो वो इश्क मुस्तफा का रास्ता नहीं है, वो ज़बानी दावों का रास्ता है। अरे सच्ची आशिक को देखो, हुजूर के दीदार के लिए माँ के मना करने पर रुक गए। अल्लाह अकबर। और देख जियारत के लिए नहीं गए। और उवैस करनी का हाल क्या था? जितना कमाते थे सब माँ पे खर्च करते थे, जितना कमाते थे। अल्लाह अल्लाह। आज के इश्क रसूल का दावा करने वाले छोकरे माँ बाप को तरसाते हैं और जलसों में नोट उड़ाते, जलसों में नोट उड़ाएंगे, उर्सों में नोट उड़ाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं जलसे में नजर देने के लिए और उर्सों में नजर देने के लिए, लेकिन एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं, माँ बाप को दवा के लिए तरसा कर नात खानों पर, शायरों पर, मुकर्रिरों पे, पीरों पे पैसे लुटाने वालों, कयामत के दिन अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे कि बूढ़े माँ बाप को तरसाते थे और जलसों में नोटे उड़ाते थे?
यही तुम्हारा इश्क रसूल था, यही तुम्हारी मोहब्बत रसूल थी। सीखो इश्क रसूल करना। हजरत उवैस करनी ऊंट चराते थे, ऊंट चराना आपका पेशा था, और उससे जितनी रकम मिलती शाम को सब माँ के कदमों में रख देते, सब माँ के कदमों में रख देते। और आप क्या खाते? गुटलियां खजूर की चुनते, उसको धुलते और धुल कर उसको कूटते, और कूट करके उसको पानी में डाल के पी ले। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करें, हम और आप इतना मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप को खुश करने पे नबी खुश होते हैं, माँ बाप को खुश करने पर खुदा खुश होता है। अल्लाह अकबर, लाखों लाख के जलसे करेंगे, लेकिन अगर माँ बाप की दवाखाने का बिल देने की बात आए तो दवाखाने में भाई भाई आपस में लड़ते हैं, तेरी माँ नहीं है तू बिल दे, तेरा बाप नहीं है तू बिल दे। ये हालात हैं, ऐसा मत कीजिए। अल्लाह रसूल की खुशी माँ बाप की खुशी में है, और अगर माँ बाप को दुखी किया, माँ बाप को नाराज किया, हुजूर तुमसे कभी खुश नहीं हो सकते, आका कभी तुमसे राजी नहीं हो सकते। सैयदुना उवैस करनी रोजाना अपनी माँ के पास आते हैं और माँ से कहते हैं, माँ हुजूर की ज़ियारत को जी चाहता है, माँ जाऊं, माँ मना कर देती है, फिर कहते माँ जाऊं, माँ मना कर देती है, फिर कहते माँ जाऊं, माँ मना कर देती है। एक दिन माँ ने सोचा ये मेरा बेटा उवैस दीवाना है, दीवाना रोजाना आता है और आकर के कहता है कि हुजूर की ज़ियारत के लिए जाना है, मैं रोज रोज मना करती हूँ, आखिर मैं कब तक दिल पे पत्थर रख करके मना करूं। आज मैं उनको इजाजत दे ही देती हूँ, लेकिन आज ऐसी इजाजत दूंगी कि इसके बाद कभी ये इजाजत मांगेंगे नहीं, कभी इजाजत मांगना भूल जाएंगे। उवैस करनी एक दिन सुबह को आए, माँ के कदम पकड़ कर बैठ गए और माँ से कहा, माँ अगर इजाजत दो तो मैं रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाऊं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। माँ ने कहा ठीक है बेटा जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, बिल्कुल जाओ, जरूर जाओ, इतना सुनना था। लेकिन माँ ने कहा एक बात कान खोल के सुन लो उवैस, जाना जरूर जाना, लेकिन एक बात याद रखना, 8 पहर के अंदर अंदर तुम्हें वापस आना है। 8 पहर का मतलब क्या? आजकल के हिसाब से मोहतात अंदाजे के मुताबिक जब मैंने सोचा तो मुझे पता चला 8 पहर का मतलब होता है कमोबेश 24 घंटे। यानी उवैस तुम मदीने जा तो रहे हो, मगर 24 घंटे के अंदर अंदर वापस आना। अगर तुम 24 घंटे में वापस नहीं आए तो मैं तुमको कयामत में माफ नहीं करूंगी, तुमको 24 घंटे में वापस आना ही पड़ेगा। अब कहां यमन, कहां मदीने मुनव्वरा। आज फ्लाइट से सफर करो तो तकरीबन यमन से मदीने मुनव्वरा के 2.5 घंटे लगते हैं, फ्लाइट में 2.5 घंटे लगते हैं। और माँ क्या कह रही है, 1 महीना जाने को लगता है, 1 महीना आने को लगता है, और माँ कह रही कि 24 घंटे में वापस आना। लेकिन कैसा आशिक था वो, अल्लाह अकबर, ना आओ देखा ना ताओ देखा, फौरी तौर पर जल्दी से माँ के कदम चूम के निकल गए मदीने मुनव्वरा की तरफ। देखो ये इश्क की बरकत है, सच्चे इश्क की बरकत। काश के मेरी कौम इश्क रसूल सीख ले, मोहब्बत रसूल सीख ले। 2 जुमलों में इश्क रसूल ये है कि जो हुजूर की बातों पर अमल करना शुरू कर दे, हुजूर ने जो करने का हुक्म दिया वो करे, और जिससे रुकने का हुक्म दिया रुक जाए, वो सच्चा आशिक रसूल है। जो ऐसा आशिक बन जाता है फिर अल्लाह उसको क्या मकाम अता करता है। उवैस करनी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कभी चलते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी चलते हैं, कभी दौड़ते हैं। जब माँ का ख्याल आता है तो उवैस करनी दौड़ने लगते हैं, जब हुजूर का ख्याल आता है तो सोचते होंगे उवैस नबी की गली में जा रहे हो और ऐसे दौड़ते दौड़ते जा रहे हो, ऐसे दौड़ते दौड़ते नबी की गली में नहीं जाते। अल्लाह अकबर, हुजूर का ख्याल आता है तो दौड़ना बंद कर देते हैं, माँ का ख्याल आता है दौड़ना शुरू करते हैं। बिल आखिर इश्क के इस मस्ताने पर खुदा का ये करम हुआ, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन सिमट जा और उवैस को मदीने मुनव्वरा से करीब कर दे। क्या शान हुई, जमीन सिमट गई, जमीन सिमट गई। और हजरत उवैस करनी सूरज चाश्त की तरफ आने से पहले पहले मदीने मुनव्वरा की सरहदों में पहुंच गए। अब जरा ध्यान देना, महज चश्मे तसव्वुर से जब मैं वो मंजर देखता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि क्या कैफियत हो रही होगी उस आशिक सादिक की। अरे 14वीं सदी का आशिक रसूल जब मदीने मुनव्वरा
मुनव्वरा जाता है तो जैसे जैसे शहर मदीना करीब आता है उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, उसके दिल की धड़कनें तेज होती है, दिल का हाल ज़ेरो ज़बर होने लगता है, वो सारे गमों को भूल जाता है। अल्लाह आपको भी जल्द मदीने मुनव्वरा दिखाए। जैसे जैसे शहर रसूल करीब आता है दिल कहता है मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरा कोई है, मेरा कोई मावा है, मेरा कोई मलजा है, मेरा कोई आका है, मेरा कोई गमगुसार है। अल्लाह अकबर, मैं यतीम नहीं हूँ, मेरी कोई सरपरस्ती करने वाला मौजूद है, मेरा कोई वकील मौजूद है, मेरा कोई कफील मौजूद है। अल्लाह अकबर, जब दूर से मस्जिद के मीनार नजर आए, आसी को बख्शिश के आसार नजर आए, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें 14वीं सदी के आशिक का ये हाल है तो उस वक्त वो आशिक सादिक का क्या हाल होगा जिसे दुनिया इमाम इश्क को मोहब्बत कहती है अपने दौर का। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें। मुझे ऐसा लगता है चश्मे तसव्वुर से कि जैसे उवैसे करनी मदीने मुनव्वरा की सरहद में पहुंचे होंगे तो अल्लाह अल्लाह मदीने मुनव्वरा के पत्थरों को उठाकर कभी चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं और कहते होंगे पत्थरों ए पत्थरों, पत्थरों ए पत्थरों, मदीने मुनव्वरा के पत्थरों तुम कितने खुश नसीब हो। मैं तो एक झलक देखने तरसता हूँ, तुम तो मेरे महबूब को बार बार देखते हैं, तुम तो मेरे महबूब को हर बार देखते हैं। तुमने कितना देखा होगा जब वो अंदाजे दिल रुबाना से चलते होंगे तो तुम उनकी नालैन को बोसे देते होंगे, तुम उनकी नालैन को चूमते होंगे। वैसे करनी कभी पत्थरों को चूम रहे होंगे, कभी दरख्तों को चूम रहे होंगे, कभी मदीने मुनव्वरा की पोसीदा दीवारों को चूम रहे होंगे। इसी दीवानगी के आलम में वैसे करनी चलते चलते मस्जिद नबवी के दरवाजे तक पहुंचे और अचानक किसी सामने आने वाले से पूछा क्या मैं अल्लाह के रसूल से मुलाकात कर सकता हूं? क्या मैं हुजूर से मुलाकात कर सकता हूं? कहने वाला कहता है ये वक्त तो अल्लाह के नबी का मस्जिद नबवी में आने का नहीं है। हुजूर तो मस्जिद में या तो वफूद से मुलाकात करने आते हैं, या तो फैसला करने आते हैं, या तो नमाज पढ़ने आते हैं। ये वक्त मस्जिद नबवी में आने का नहीं, ये तो चाश्त के बाद का वक्त हुजूर के आराम का वक्त है। इस वक्त तो अल्लाह के रसूल किसी से मुलाकात नहीं करते, हुजूर आराम कर रहे होंगे। एक काम करो, अगर जल्दी में हो तो अल्लाह के रसूल से मुलाकात अगर हो सकती है तो हुजरे आयशा में हो सकती है। जाओ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से सवाल करो, अगर हुजूर होंगे तो तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन रुको, ठहरो, जोहर का वक्त आने तो हुजूर मस्जिद में आएंगे। इन्होंने रोते हुए कहा ए अल्लाह के बंदे, मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे फौरन सफर पर रवाना होना है, जल्दी से अपने घर लौटना है। तो कहा फिर जाओ हुजरे आयशा में और वहां जाकर हुजूर से मुलाकात की दरखास्त करो। वैसे करनी हुजरे आयशा पे खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए अर्ज की कि क्या मैं हुजूर से मुलाकात कर सकता हूँ? अंदर से आवाज आई कौन हो? जवाब दिया मैं यमन से आया हूँ, करन का रहने वाला हूँ, एक झलक देखने की उम्मीद लेकर आया हूँ, क्या अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो सकती है? उम्मुल मोमिनीन ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल इस वक्त घर में नहीं है, वो बाहर गए किसी काम से। रुको, ठहरो, वो आएंगे, मुलाकात हो जाएगी। हकीकत इनकी जबान से निकल गई, नहीं अम्मी जान, मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे 8 पहर के अंदर अंदर यमन वापस जाना है। हकीकत जल्दी जल्दी में जबान पर आ गई, हकीकत छुपने से न छुपी। उम्मुल मोमिनीन को कहा अम्मी जान, मुझे यमन जाना है 8 पहर के अंदर अंदर। उम्मुल मोमिनीन ने सोचा कोई दीवाना तो नहीं, कोई दीवाना तो नहीं, अरे यमन जाने के लिए 1 महीना लगता है, 8 पहर में कोई यमन कैसे पहुंच सकता है? कहा अरे तू दीवाना तो नहीं, 8 पहर में कोई यमन कैसे पहुंच सकता है? कहा तेरा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम मेरे महबूब जानते हैं। क्या बात? मेरा नाम मेरे आका को पता है। मेरे भाइयों यही तो है कि हुजूर अपने हर आशिक का नाम भी जानते हैं, सिर्फ नाम नहीं जानते, उसके बाप का नाम भी जानते हैं। सिर्फ उसके बाप का नहीं, उसकी माँ का नाम भी जानते हैं। हुजूर उसका चेहरा भी जानते हैं। बल्कि ये सच्चाई कह तू, हकीकत खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी तो आशिकों के कदमों की आहट को भी पहचानते हैं। जो नबी आशिकों के कदमों की आहट को जानता हो, आज ये उम्मत उस रसूल को फरामोश कर चुकी है। कानों में भूलने वालों, गुनाहों में नबी को भूलने वालों, बेनमाजीपन में नबी को भूलने वालों, माल की मोहब्बत में नबी को भूलने वालों, दुनिया की चाहत में नबी को भूलने वालों, अरे हम पैदा भी नहीं हुए थे उससे 14
1400 साल पहले नबी पूरी पूरी रात तुम्हारी और मेरी मगफिरत के लिए दुआ कर रहे थे। जब मेरे और तुम्हारे गुनाह मेरे नबी को याद आते थे तो मेरे नबी हमारे नाम ले ले करके उम्मती उम्मती कह करके मेरे आका मगफिरत की दुआएं करते थे। उम्मत उम्मत कहकर हुजूर मगफिरत की दुआ करते थे। वो रसूल